हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते क्या है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल क्या है? एक कलेक्शन है पॉइंट्स का प्लेन के अंदर, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। जो सारे पॉइंट क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, कोई प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट है और उससे जो सारे पॉइंट्स हो गए। मान लो ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, प्लेन में एक हमने मान लिया क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो सर्कल क्या है, इन सब पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। ये सारे पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है या फिर फिक्स डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से। ठीक है, फिक्स पॉइंट से। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कलेक्शन है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा, ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखिए, अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है, रेडियस, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस। किससे, फिक्स पॉइंट से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर। जैसे ये हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्या है, सेम दूरी पे है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, सारे पॉइंट सेम दूरी पे है इससे, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसे हम क्या इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और इसे फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, तो यही बन गया हमारा सर्कल। अब देखते हैं, हमारे पास ये सर्कल बना रखा है। ठीक है, सर्कल पे एक लाइन है पी क्यू। तो अब देखते हैं इसके, इस वाली लाइन को हम क्या बोल लेंगे, इसको क्या बोल लेंगे और इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी आएगी। द लाइन पी क्यू, फर्स्ट केस, ये क्या है हमारा, फर्स्ट केस है। लाइन पी क्यू एंड द सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट। तो सर्कल में और लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, सेपरेट है बिल्कुल। तो इसे क्या बोल लेंगे हम, इस पी क्यू लाइन को क्या बोल लेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। ये सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब सर्कल को कहीं पे भी ये क्या नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, काट नहीं रही है। ठीक है, सेकंड केस में क्या देखेंगे, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव। अगर अब देखिए वाली लाइन पी और क्यू, तो इसमें सर्कल पे और इस लाइन पे दो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट ए है और कॉमन पॉइंट बी है। तो अब इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल लेंगे, पी क्यू लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सेकंड है। इसे क्या बोल लेंगे, इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो सेकेंड वो होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो हो जाएगी जो सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड केस, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज अ कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। तो यहाँ पे इस वाले केस में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है लाइन में और सर्कल पे। जो सर्कल में भी है और जो लाइन पे भी है, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है। तो इस लाइन को पी क्यू को हम क्या कहेंगे अब, कि ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को एक पॉइंट पर कट इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, और जो सेकंड होती है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो उसको सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब चल, तो अब देखेंगे टेंजेंट टू अ सर्किल की डेफिनेशन। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट जो सर्कल से होगा वो क्या होगा, वो एक लाइन है जो क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखा था हमने कि टेंजेंट क्या है, वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यार इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ द सेकंड। जो टेंजेंट है सर्किल की, ये क्या है, स्पेशल केस है सेकंड का। ठीक है, सेकंड पे क्या होता है, जो सेकंड होती है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये क्या था, ये सेकंड है। तो ये क्या, इसका स्पेशल केस है कोइंसिडेंट, कि ये हमने सेकंड ये यहाँ से उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ बना दिया है। तो जो ए और बी है ये क्या हो जाएगा, यहीं पे कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब सर्कल को ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको उठा के अंदर रख देंगे तो दो पॉइंट बन जाएंगे, अगर इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये क्या है, कि स्पेशल केस है जिसमें ए और बी क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है, एक के ऊपर एक आ जाता है। ठीक है, तो स्पेशल केस है। ठीक है, when the two end points of its corresponding chord are coincides। ठीक है,
द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल। तो जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट पे और सर्कल पे इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है टेंजेंट और ये सर्कल, तो टेंजेंट पे ये और ये सर्कल पे भी है ये वाला पॉइंट और ये टेंजेंट पे भी है, तो ये क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया सर्कल का और टेंजेंट का, तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द लाइन ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, हमने इस पॉइंट से हमने क्या बना दिया? एक टेंजेंट बना दिया है। ये क्या करेगा? सिर्फ एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये क्या इसका रेडियस है? तो इस ये जो टेंजेंट है ये क्या रहेगी? इसके परपेंडिकुलर रहेगी। किसके? रेडियस के। ये रेडियस ही तो है सर्कल की, तो टेंजेंट क्या रहेगा? ये परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस से, ऐसे। तो क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये लिखा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कि जो टेंजेंट होगी किसी भी पॉइंट पे सर्कल के तो परपेंडिकुलर होगा रेडियस से थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे रेडियस को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब है रिमार्क, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट, कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा? एक टेंजेंट होगा। जैसे ये पॉइंट से बन रहे, ये क्या कलेक्शन है पॉइंट्स का, तो इस वाले पॉइंट्स पे एक टेंजेंट बनेगा, इस वाले पे दूसरी टेंजेंट बनेगी, इस वाले पे तीसरी टेंजेंट बनेगी। ठीक है, इस पे तो हर एक पॉइंट पे क्या हो गया? एक टेंजेंट होगा। ठीक है, और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी एक पॉइंट पे। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट। तो जो लाइन कंटेनिंग द रेडियस, तो वो लाइन जिसमें क्या है? रेडियस है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल भी बोलते हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। अभी दिखाया आपको, तो ये क्या है? सर्कल क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है और हर एक पॉइंट पे क्या बन रहे हैं? टेंजेंट बन रहे हैं। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि सर्कल पे क्या है? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। एंड एट एवरी पॉइंट ए टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और हम हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएगी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ वन पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन पॉइंट, सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पर क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट। वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। और वो लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट क्या करती है? सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो होती है टेंजेंट। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो अगर सर्कल है हमारे पास, इसके पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? ठीक है, तो पैरेलल टेंजेंट ये बना दी हमने। ठीक है, मान लो ये सर्कल है। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया ऐसे, और एक पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप ये टेंजेंट है ना, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, 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 तो ये तो सारी लाइन क्या बन रही है? सेकंड बन रही है। पैरेलल हो या ना हो, सारी क्या है? ये सेकंड है, क्योंकि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसी दो लाइन है जो पैरेलल है और सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्या है? टेंजेंट है। तो सिर्फ ऐसी दो टेंजेंट हो सकती है जो पैरेलल होगी एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ सर्कल हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? दो पैरेलल टेंजेंट होगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। तो कॉमन पॉइंट टेंजेंट पे, जो एक कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट पे भी है और सर्कल पर भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी बताया आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सर्कल है और यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ये टेंजेंट है लाइन, इसे क्या मान लिया है? इसे हमने मान लिया है पी क्यू।
ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका पी क्यू है, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। तो हमें ओ पी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ओ की भी हमें गिवन है, ये कितना है, ओ की आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, अभी बताया था परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू हम क्या लगा सकते हैं इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू हमें इसमें फाइंड करना है। ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ओ पी है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 25, ये आ जाएगा 119, और इस पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो देख लो क्या ऑप्शन है इसमें, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। ओके दे रखा था, लेंथ पी क्यू की फाइंड करने के लिए कहा था इन्होंने, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर गिवन थी। अब हमें दे रखी है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड एंड अ सेकेंड टू द सर्कल। तो हमें सर्कल बनाना है और उसमें 2 पैरेलल लाइन बनानी है, जो एक टेंजेंट है और एक क्या हो, सेकेंड हो, ठीक है। तो मान लो हमने क्या कर लिया है, ये सर्कल बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हम एक लाइन इधर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी आपकी जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, इसका रेडियस मान लो, ठीक है, ओपी, ये है रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने और ड्रॉ कर ली स्केल से ऐसे, तो ये तो बन गई टेंजेंट। एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे इसके ऐसे, ये कहीं पे भी बन सकती है, और ये क्या करिए, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट ए और बी पे, ठीक है, और ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ, तो ये तो क्या हो जाएगी टेंजेंट, और ये हो जाएगी सेकंड। यही तो कहा था कि सर्कल में एक टेंजेंट बना दो और एक क्या बना दो, सेकंड बना दो। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट। थैंक यू।